वैशाली जी, आगे पढ़े। हाँ अर्पिता। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 7वां प्रकरण सूत्र 5वां। ये आखिरी सूत्र है 7वें प्रकरण का। 7वां प्रकरण सूत्र 5वां। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच अहो चिन्मात्रमेवाहम् इन्द्रजालोपमं जगत् अतो मम कथं कुत्र हेयोपादेय कल्पना। अहो चिन्मात्रमेवाहम् इन्द्रजालोपमं जगत् अतो मम कथं कुत्र हेयोपादेय कल्पना। अहो, मैं चैतन्य मात्र हूँ। संसार इंद्रजाल की भांति है, तब मेरी हेय और उपादेय की कल्पना किसमें हो। अहो, मैं चिन्मात्र हूँ, चैतन्य मात्र हूँ। संसार इंद्रजाल की भांति है, जब मेरी हेय और उपादेय की कल्पना किसमें हो। हरिओम। हम्म। राजा जनक राजपद से लेकर शरीर से असंग होकर मन से ऊपर उठकर बोध के आगे, चेतना के सामने और उसके आगे चिन्मय स्वरूप हो चुके हैं। अब हम क्या करें? बस देखते ही रहे, सुनते ही रहे। हम भी वहां जाने की कोशिश करते हैं, तो अभ्यास से ही हम वहां पहुंच सकते हैं। इच्छा होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे सब ऐसे स्थितियां हैं जो साधारण व्यक्ति उसे पहुंच सकता है। कोई भी व्यक्ति उसे पहुंच सकता है। तो आज जो कह रहे हैं राजा जनक कि मैं चिन्मय हूं। जगत कैसा है ना, इंद्रजाल समान। ये इंद्रजाल क्या होता है? हमने तो माया जाल पढ़ा था, लेकिन इंद्रजाल कॉमिक बहुत आते थे हमारे बचपन में, तब जानता था मैं इंद्रजाल क्या होता है। इंद्र इंद्रियों की राजा है। तो इंद्रिया की हर इच्छा जहां पूर्ति होती है, वो तुच्छ जगह को हम स्वर्ग कहते हैं। बहुत लोग स्वर्ग के आगे स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि वो एक जाल है। हमारे यहाँ माया जाल है, स्वर्ग में इंद्रजाल है। तो वो कैसा है? इंद्रजाल क्या होता है? इंद्र जो पद है, वो बहुत शंकालु होता है। मतलब बहुत मतलब उथल पुथल उसमें होता है। कोई मर्त्य में अगर सिद्धि प्राप्त करती है या तपस्या करता है या करती है, इंद्र की पद हिलता डुलता रहता है। तो उसको बंद करने के लिए इंद्र जाल फेंकते हैं इंद्रियों के माध्यम से, चाहे वो मेनका हो, उर्वशी हो, जो भी। तो यहाँ इंद्र पद को रखने के लिए, इंद्र सुख को सारी तरह से प्राप्त करने के लिए, इंद्र हर समय इंद्रजाल के माध्यम से अपने स्थिति को स्थिर करते हैं। और सत्य असत्य का कोई उसमें पथ नहीं होता है। इंद्रजाल में ना सत्य है ना असत्य है, सब फंसे हुए। जो अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकता है, उस जहां में ना सत्य होता है ना असत्य होता है, सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय सुख होता है। इंद्रिय के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, आप भी देख लीजिए।
आप भी जब भी इंद्रिय के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, क्या पाशा फेंकते हैं? जाल ही तो मन फेंकते हैं। तो ये जो वर्णन कर रहे हैं, राजा भी तो है ना, जनक राजा है, तो इंद्रिय के साथ भी वो समकक्ष है। उनकी चेतना को वो समझते हैं कि कैसे इंद्र अपने पद को रखने के लिए जाल फेंक कर ये रखते हैं। वो समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी एक राजा है। वो जानते हैं अपने राजा राज्य को बचाने के लिए, शत्रुओं से हो, अपने अंदर के शत्रुओं से हो, कितने जाल फेंकना पड़ता है, कितनी असत्य सत्य की बलिदान होती है। यहाँ सत्य असत्य कुछ नहीं है। चैतन्य अवस्था में ना सत्य है ना असत्य। तो देखिए वो कहाँ से कहाँ आहिस्ता आहिस्ता हमें लेकर जा रहे हैं। ये जैसे परियों की कहानी होती है बचपन में, वैसे ये सब ऐसे बातें होती है, तो लगता है कि हम कहाँ जा सकते हैं, और कैसे स्थिति में अपने आप को पा सकते हैं, और कैसे इंद्रजाल और माया जाल में फंसे रहते हैं। तो ये जो कल्पना माध्यम से हम जाल सब डालते हैं, इसका कोई सत्य असत्य की कोई इसमें अस्तित्व ही नहीं। तो इस इस जगत की मैं कल्पना कैसे करूं जो एक जाल है? इंद्रियों की जाल में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं, मुझे बताइए। जब कोई जाल फेंकता है, आप सत्य असत्य को देखते हो ना, अपने आप को रक्षा करने के लिए सोचते। तो अपने आप को हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ चैतन्य माध्यम से। जब हम चैतन्य पूर्ण होते हैं, कंप्लीटली सेफ होते हैं। शरीर का तो प्रारब्ध होता है, मानसिकता तो चंचल होता है, बुद्धि तो सीमित है। तो जहां जिस जगह पर पहुंचने के बाद हमें कोई छू भी नहीं सकता है, वो है चैतन्य अवस्था। तो चलते हैं, आज रविवार है, तो आप यहाँ वहां तो जाते हो, वेकेशन में घूमते हो, मार्केटिंग करते हो, तो चैतन्य में भी जाने की आप में क्षमता है। जरूर जाइए इस जाल में, ये सत्य असत्य से अपने आप को महफूज रखिए। कुछ सत्य कुछ असत्य, ये सब जाल। सत्य कहकर अगर सत्य होती तो एक सत्य होता है, और वो है सूरज की उगना। एक सत्य अभी भी है, मृत्यु। और सब असत्य है। तो अभी तक 10,000 साल से हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं, उसके साथ दो चीज सत्य लगता है, कि सूरज उगता है और मृत्यु आती है। और सब तो बदल गया है, आप देख लो। तो ये जो कल की सत्य आज असत्य बन रही है, कल की असत्य आज सत्य बन रही है, इसमें क्यों उलझना है? सत्य असत्य से परे चैतन्यपूर्ण अवस्था को स्वीकार करके आप वहां थोड़ा बहुत राहत ले लीजिए। टेक अ वेकेशन दे। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, चलेगा। कोई प्रश्न है? सब बिल्कुल चुप हो गए हैं। क्या प्रणाम तरह मैम। है? प्रणाम। एक प्रश्न है। प्रश्न तो बोल नहीं सकते उसको, जस्ट अ कॉन्ट्रडिक्टरी वन। अगर मृत्यु सत्य है तो जन्म भी तो सत्य है। नहीं, जन्म सत्य नहीं हो सकता। कैसे? जन्म सत्य इसीलिए नहीं है क्योंकि वो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है। मृत्यु भी तो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता। आपके ऊपर ना निर्भर करते हुए भी संसार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि संसार के साथ मृत्यु लिखा जोखा होता है ना। मृत्यु ही एक ही सत्य है, या जन्म सत्य नहीं होता। क्योंकि जन्म हो ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन मृत्यु होगा ये सब कोई कह सकता थैंक। प्रणाम है। और आंटी। कोई?
मुझे बस आपको यही कहना है कि ऐसे जगह भी है जहाँ सत्य असत्य की कोई परिभाषा नहीं है। कोई सत्य कोई असत्य आप देखोगे तो ये सत्य असत्य की जब हम बात करते हैं अपनी परसेप्शन से, हमारे लिए ये सत्य है, दूसरे के लिए ये असत्य हो सकता है। इस जहां से अभी मन उब गया है, कितना और इस जाल में फंसे। इसे इंद्रजाल कह सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल जाल होता है। माया जाल फिर भी थोड़ा बहुत उसमें राहत है, इंद्रजाल में राहत नहीं होती। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और कोई प्रश्न? आज रविवार है। चपड़ा कुछ बोल। तेरा म्यूट खोल। हाय बहन हाय। इतना समय क्या लगता है तेरा म्यूट खोलने में चपड़ा? तो किस में देखती है, कंप्यूटर और फोन? वो कुछ बातें कर रहे हैं आंटी। नहीं नहीं, वो बात कर रही है, वो कोई तो अभी घर में नहीं हो। हाँ हुआ हाँ, तो हुआ क्यों हुआ तेरे को, तू किस में देखती है, कर सुनती है? मोबाइल 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 में तेरे को म्यूट खोलने में इतना समय क्यों लगता है? नहीं सामने हुए ଏବେ କେମିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା ନହେଲେ ମୁଁ ଖୋଲେ ସବୁବେଳେ ତ हाँ मैं गीतू गीतू से मैं ये ये तो पूछना चली गई, चाहती ये तो चली गई, वो तो गीतू इतने चली गई मतलब फ्रैक्शन ऑफ और ए ये देर सेकंड हो गया तुमको सुन ना, हम्म फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड तुमको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। इट इज हम्म नॉट ग्रांटेड। तुम हम्म ऑलवेज हम्म अलर्ट रहना है, कहाँ कैसे होता है, क्या होता है। कोई हम्म वाईफाई का प्रॉब्लम हो अलग बात है, हम्म 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 तो वो मिस हो जाता